गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह काम में बिजी? हाँ, मम्मा की सारी प्रेस कर रही हूँ। बढ़िया। नया दिन शुरू, माँ का काम शुरू। हाँ, बहुत सारे मौके गवाए हैं, अब और नहीं। अपने मम्मा का हर एक छोटा छोटा काम करना चाहती हूँ, उनकी सेवा का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। चलो ठीक है, फिर इसी बहाने अपने दोस्त को एक छोटी सी सेवा करने का मौका दो। बिल्कुल नहीं, मम्मा मेरी है, सेवा मैं ही करूँ। सेल्फिश। मैं आरती मासी की बात नहीं कर रहा हूँ अकेले में, इसमें मैं तुम्हारी और आरती मासी की सेवा करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बोलो क्या करना चाहते हो? दरअसल बात ऐसी है मुस्कान, तुम तो अच्छे से जानती हो कि ये जगह मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी, ना तो बचपन में और ना ही आज। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और आरती मासी मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ से दूर। और मैंने एक मकान भी रेंट पे ले लिया है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस फ्रेंड की बात को मान लो और जल्दी से हाँ बोल दो मुझे। रौनक, 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 मेरा बेटा मुझसे इतना दूर हो गया है कि माँ की आवाज भी नहीं सुन पा रहा है। आपसे दूर हो गए तो दुनिया से दूर हो जाएंगे। बस ऐसी ध्यान भटकाने की कोशिश करते। बैठे ना। ध्यान भटकाने की कोशिश ठीक है, लेकिन अपने आप को भटकने मत दे बेटा। अपने दिल और दिमाग दोनों को अपने वश में रखने की कोशिश करना। अच्छा, मेरी एक बात मानेगा? काजल के साथ वक्त बिताने की कोशिश करना बेटा, उसका दिल जीतने की कोशिश कर। बोल, मानेगा मेरी बात? मुस्कान, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? क्या बोलूं सुजॉय, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसके जवाब में मैं ना के अलावा कुछ कह ही नहीं सकती। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि तुम भूल रहे हो, पर अब मुझे ये हर पल याद रहता है कि मुस्कान एक कोठे वाली है। वो कोठे वाली जिसके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं, बस बदनामी जुड़ी है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे नाम के साथ भी ये बदनामी जुड़े। अभी अभी तुमने नई जिंदगी की शुरुआत की है, एक बहुत ही अच्छी इज्जतदार नौकरी मिली है तुम्हें, पुलिस ऑफिसर की। मैं तुम्हारे साथ एक दाग बनकर नहीं रहना चाहती। और अगर मैंने कोशिश भी की ना, तो भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि खुशियां बाद में दरवाजा खटखटाएगी। परेशानियां, मुश्किलें, लांछन, ताने, ये सब कुछ दरवाजे के अंदर सीधा आ जाएगा। बहुत मुश्किलों के बाद मम्मा का साथ मिला है, अब ये सब कुछ सह नहीं पाऊंगी मैं। मुझे बस शांति से मम्मा के साथ रहना है, और अगर उनका साथ है ना, तो ये कोठा भी मुझे स्वर्ग लगता है। देखो मुस्कान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही होगा सुजॉय, ऐसा ही होगा। अरे शरीफों के मोहल्ले में रहने लायक नहीं हो तुम लोग, निकलो यहाँ से। इज्जत वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, कोठे वाले नहीं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं कोठे से दूर होने की, कोठा मुझसे दूर होता ही नहीं। इसलिए मैं मम्मा के साथ यही रहना चाहती हूँ और यही रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलने के लिए नहीं कहूंगा। मुस्कान, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं भी इसी दलदल में पला बड़ा हूं, ठीक तुम्हारी तरह। और सालों तक यही फंसा रहा मैं। सर झुक जाता था मेरा जब किसी को अपनी पहचान के बारे में बताना पड़ता था। और जब मैंने यहां से निकलने की कोशिश की, अपनी पहचान को पीछे छोड़ने की कोशिश की, तब जाकर सफलता मिली मुझे। मुस्कान, तुम्हें याद है ना, बचपन में तुमने मुझे कहा था
कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पर तुम जानती हो मैंने अपनी पॉलिसी ही चेंज कर दी, कभी ना हार मानने की। और आज उसी की वजह से मैं इस मकाम तक पहुंचा, उस मकाम पर जहां मेरा सर गर्व से ऊपर रहता है और लोगों का नीचे। और तुम जिस बदनामी की बात कर रही हो ना, वो बदनामी आपका तब तक साथ नहीं छोड़ती है जब तक उसको आप अपने साथ घसीटते हुए ले चलो। और हाँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें बदनाम होने नहीं दूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने इस फ्रेंड की रिक्वेस्ट को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। और हाँ, ऐसे ही ये जल्दबाजी में कुछ फैसला मत ले लेना, कुछ सोच समझ के जवाब देना मुझे। देख रौनक, जो भी बोल सोच समझ के बोलना, वरना तेरी इस माँ का दिल फिर से टूट जाएगा। पता है तुझे, काजल के माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ उसे शादी से पहले हमारे घर छोड़कर गए हैं ताकि तुम दोनों थोड़ा वक्त बिता पाओ। और मुझसे वादा लेकर गए हैं कि अब बनारस से जब वापस आए तो अपनी बेटी की विदाई पर ही आएंगे। रौनक, तू मेरे इस वचन की लाज रखेगा बेटा? बोल, काजल को अपना बनाएगा ना? कैसे मझधार में फंस गए हैं। इधर माँ का दिल नहीं तोड़ सकते, उधर मुस्कान के सामने अपनी सच्चाई भी लानी है। उसके बाद उसकी मर्जी है उसे क्या करना है, लेकिन माँ की बात को कैसे टालें, साला कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोल ना, अपना लेगा ना तू काजल को? पता नहीं। हम आपको प्रॉमिस नहीं सकते अभी, क्योंकि हमें अभी कुछ सोच नहीं रहा है। ठीक है, तो अपनी माँ की बात ध्यान से सुन बेटा। जिंदगी में ठोकर खा के भी उठना पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है। मैं समझ सकती हूँ तेरे पे क्या बीत रही है। मैंने भी उस लड़की को अपने दिल से लगाया था, उसे अपना बनाया था, लेकिन उसने तो अपनेपन की कोई परवाह ही नहीं की, कोई कदर ही नहीं की। तो हम क्यों उसके बारे में रह रहकर सोचते रहे? वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, हम क्यों वहीं ठहरे रह जाएं? अगर मैं उसके बारे में ही सोचती रहूंगी तो मेरा घर परिवार सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए रौनक, कोशिश करना उसके साथ बिताए हुए सारे पलों को भूल जा। वो तेरा बीता हुआ कल है, अपने आने वाले कल के बारे में सोच। नई और खूबसूरत यादें बना काजल के साथ, तेरा भविष्य काजल के साथ है, उसके बारे में सोच। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए बोलना। तू उसका दिल जीतने की कोशिश तो करेगा ना? हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको झूठी सांत्वना दिलासा नहीं दे सकते। हमारे बेचे में भी कुछ सोच नहीं रहा माँ, पता नहीं क्या करें क्या ना करें। अरे क्या करें मतलब क्या? तेरी उम्र के लड़के लड़कियां जो करते वो कर। उसे बाहर ले जा घुमाने के लिए, कोई फिल्म देखाओ, वो क्या कहते हैं उसे, डेट पर ले जा। कुछ नहीं तो लंबी ड्राइव पे ही चले जाओ, थोड़ा वक्त बिताओ एक साथ, तभी तो एक दूसरे को समझोगे, जानोगे। बस एक बात का ध्यान रखना रौनक, लड़कियों का दिल जितना नाजुक होता है, उनकी एहसास शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है। अच्छा ठीक है, सोचूंगी, जरूर सोचूंगी। तुम ऐसे दिल छोटा मत करो। सुजॉय का दिल छोटा नहीं है, सुजॉय का दिल बहुत बड़ा है। और हाँ, तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो। जब दिल बड़ा करके सोचोगे इसके बारे में, फिर तुम्हारा दिल भी ना नहीं कह पाएगा। तो किस चीज के लिए किसका दिल हाँ बोलेगा? वो क्या ना क्या बहुत सही टाइम पे आई है मासी, बस आपसे हाँ चाहिए थी मुझे। किस बात के लिए? मैं चाहता हूं कि मैं मुस्कान को बाहर घुमाने लेके जाऊं। घाटू हो तुम। ये कोई पूछने वाली बात है क्या? अगर मुस्सु मेरी बेटी है तो वो तुम्हारी भी तो दोस्त है ना? हाँ, और वो फ्रेंड जिसका शायद इस माँ से ज्यादा तुमने ख्याल रखा है। और पता है मुस्सु, जिस सुजॉय को मैं जानती हूँ
उसे किसी भी चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो वही करता है जो उसका मन कहता है ना? मुसु, ये सब कुछ छोड़ो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। नहीं मम्मा, मैंने कहा ना, तुम जाओ, तुम लोग जाओ, घूम के आओ और ध्यान रखना। बिल्कुल।